ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। आज फिर एक बार हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी केपी चौधरी। बहुजन समाज के लिए आंदोलन करते आए हैं और देश विदेशों में भी उन्होंने बहुजन समाज की बात और समस्याओं को उठाया। सर, जिस प्रकार से बहुजन समाज की जो हमारी नायिका हैं और आयरन लेडी माना जाता है, जिनको बहन कुमारी मायावती जी का कल बर्थडे है, बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर? सबसे पहले तो बहन जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर मैं बहन जी को हार्दिक बधाई देता हूं। बहन जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि बहन जी से समाज को बड़ी भारी उम्मीदें हैं। बहन जी ने समाज को मान सम्मान दिला करके भारत के अंदर एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा में पूरे समाज को स्थापित करने का काम किया है। इस तरीके से उन्होंने इस गरीब समाज को, इस बहुजन समाज को, इस SC ST OBC समाज को एक नई राह देने का काम किया है, एक नई दिशा दी है, एक नई ताकत दी है, एक सम्मान से जीने का भारत में अवसर उन्होंने दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो आगे इसको और बढ़ाएंगी और आने वाले समय में 2019 का जो अभी ये बिगुल लोकसभा का बजा है, मेरी ऐसी कामना है, मैं ये चाहूँगा कि वो भारत के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हों और भारत के एक एक नागरिक को न्याय, जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय, एक एक व्यक्ति को न्याय दिया, उन्होंने SC ST के लोगों को न्याय नहीं दिया, OBC के लोगों को न्याय नहीं दिया, बल्कि महिलाओं को न्याय दिया, पीड़ितों को न्याय दिया, सामान्य जाति के जो भी परेशान लोग सबको न्याय दिया। तो जब वो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी तो उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा प्रशासन दिया, स्वच्छ प्रशासन दिया, जिससे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिला। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि 2019 जो आने वाला हमारा लोकसभा चुनाव है, उसमें बहन जी भारत के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो और भारत के गरीबों के लिए, भारत के SCs के लिए, STs के लिए, OBCs के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए वो वही एक ऐसा वातावरण देश में पैदा करें जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद किया था। सर, जिस प्रकार से आप बहुजन समाज का आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, BSP की तरफ से अगर कोई बाम साहब की आपको जिम्मेदारी मिलती है तो सर इस पर आपकी क्या राय है? अगर BSP पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी आती है, आप लंबे समय से बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो सर देखिए, मैं तो बिना जो अभी आपने कहा कि बामसेफ की जिम्मेदारी की जो बात अभी आपने कही, मैं तो बिना जिम्मेदारी के ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। जैसा आपने देखा कि देश के कोने कोने में जहां भी मैं जाता हूं, चाहे राजस्थान जाता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश में जाता हूं, चाहे मैं पंजाब जाता हूं, चाहे हिमाचल प्रदेश जाता हूं, चाहे मैं कनाडा जाता हूं, चाहे मैं लंदन जाता हूं, चाहे मैं USA जाता हूं, जहाँ भी जाने का मुझे मौका मिलता है, मैं वहाँ पर अपने बहुजन समाज की बात करता हूँ, अपने समाज की समस्याओं के और उनके समाधान की बात करता हूँ। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी बातचीत होती है वो आम आदमी तक भी पहुंचती है कि आखिर अभी पिछले दिनों कनाडा की पार्लियामेंट में जो बात हुई, जो मैंने मुद्दे उठाए, वो भी समाज के सम्मुख सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक पहुंचे हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठाए गए वो भी समाज के सम्मुख सोशल मीडिया के माध्यम से अब सबके पास उपलब्ध हैं। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में जहाँ भी कहीं मुझे मौका मिला है, मैंने कोशिश की है अपने समाज की बात करने की और अपनी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की मैंने अपील की है। धीरे धीरे यार, कम से कम 4 बार सरकार बना सकते हो तो सारे अगर जुड़ जाओगे तो एक बार वो जो नॉर्थ ब्लॉक का दफ्तर है, कहां पर दिल्ली के अंदर दफ्तर है जहां भारत का प्रधानमंत्री बैठता है, अगर सारे लोग एक बार इकट्ठे हो जाओगे तो हो सकता है बहन मायावती को ब्लॉक में बैठाने के लिए। अगर 2019 के चुनाव में आपने बहन मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मुझे लगता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े संविधान को हम लोग बचा पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, और काशीराम साहब, काशीराम साहब, काशीराम साहब। शपथ लेते हो कि 2019 के चुनाव में आप सबको मिलकर के राजस्थान से बहन मायावती को सारी सीटें दे करके वहां पर प्रधानमंत्री बनाना। एक दिन भारत जैसे इस राष्ट्र की बागडोर बतौर प्रधानमंत्री हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज की हमारी नायिका, हमारी बड़ी बहन, हमारी आदरणीय नेता बहन मायावती एक दिन इस कुर्सी को सुशोभित करेंगी। समाज को आगे आना चाहिए। भारत के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर बहन मायावती को बैठा करके अपने समाज की बहू और बेटियों को आपको सुरक्षित करने की एक पहल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और उन्होंने अपने कार्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि वो भारत की एक बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अगर आने वाले समय में उनको समाज के सहयोग से बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिस तरह उत्तर प्रदेश का उन्होंने प्रशासन को
चुस्त और दुरुस्त बनाया, हमें उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर वो एक नई व्यवस्था कायम। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, हज़ारों की संख्या। हालांकि बहन जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी, लेकिन चुनाव का जो भी समय था और उनकी अपनी रैलियां लगी हुई थी, इसलिए वो शिरकत उसमें नहीं कर पाई। तो हमने समाज के लोगों से सबके सामने, पूरे देश और दुनिया के सामने कहा कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का आप संकल्प लीजिएगा और अपना हर प्रकार का सहयोग दीजिएगा, जिससे बहन जी हमारी एक बार जो भारत का सबसे बड़ा शासन अध्यक्ष का पद है उस पर बैठें और समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने का काम करें। बहुजन समाज के हाथ में है। अगर आप चाहेंगे कि आपके समाज का कोई हेड बने, सरकार में शासन अध्यक्ष बने, तो उसकी कुंजी किसके पास है? मेरे ख्याल आप लोगों के पास में कुंजी है। वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे? बटन भी दबाओगे? क्या बताओ, कौन सा बटन दबाओगे? ये बता दो, कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? क्या ये संकल्प लेते हुए बहुजन समाज का आदमी इस बार ये मानते हो कि बहुजन समाज का कोई भी शख्सियत इस बार प्रधानमंत्री बने? आप उठाना चाहते हो? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप बहुजन समाज को आप लोगों ने ताकत दी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस ताकत का लाभ समाज के एक व्यक्ति को मिलेगा। सर, जिस प्रकार से आप हर मंच पे कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो जो बहन कुमारी मायावती, उनको प्रधानमंत्री का जो आह्वान करते हैं आप, अगर बीएसपी की तरफ से 2019 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, अगर सर कोई जिम्मेदारी मिलती है लोकसभा के लिए, तो सर आप उस पर? देखिए, मैं तो सरकार की नौकरी में हूँ और मैं जो जिम्मेदारी मुझे आज समाज ने दी हुई है, मैं 1997 में जब महासंघ का गठन हुआ था, परिसंघ का गठन हुआ था, तो उस समय मुझको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और मेरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 3 साल बाद मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। मेरा जो पुराना साथी, जो मेरा पहला चेयरमैन था, जो IRS अधिकारी भी था और अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो वहाँ पर नौकरी भी करते थे, मिस्टर उदित राज, इस समय वो लोकसभा के सांसद है। तो देखिए, राजनीति में जाना और समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करना, दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। जो लोग राजनीति में इच्छुक हैं वो राजनीति में जा भी रहे हैं, जा भी चुके हैं और आगे भी जाएंगे। हम जो जहाँ काम कर रहे हैं, हम तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को संभालना, जैसे मैंने कहा कि अब अगर स्टेट बैंक की बात करें तो 80,000 SC/ST कर्मचारी हैं, यानी कि 80,000 परिवारों में से जाता है। अगर हम PNT की बात करते हो तो 1.5 लाख SC/ST कर्मचारी PNT विभाग के अंदर, उसमें अगर हम कोई संदेश भेजते हैं तो 1.5 लाख परिवारों तक जाता है। परिवार का मतलब है कि 1.5 लाख परिवार का मतलब है कि मैसेज करोड़ों लोगों के बीच में सर्कुलेट होता है। अगर हम LIC की बात करें तो 23,000 परिवारों में वो संदेश जाता है। अगर पंजाब नेशन की बात करें तो 50,000 लोगों में मैसेज जाता है। इस टाइप से अगर हम रेलवे की बात करते हैं करीब 3.5 लाख परिवारों में मैसेज जाता है। तो ये जो लाखों परिवारों का जो मैसेज है, जो महासंघ जिसका एक एपेक्स बॉडी है और जिसका ये सौभाग्य से मुझे पिछले 21 साल से महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी के माध्यम से, ऐसा आपने देखा कि हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके, हमने कनाडा में जा कर के अपनी संसद में, वहाँ की संसद में अपनी समाज की बात को उठा करके, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपनी बात को उठा करके, यूनाइटेड नेशंस में अपने समाज की बात को उठा करके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा करके अपनी बात, समाज की बात को उठा करके, ये सारे मुद्दे ये हम अपनी बहुत जिम्मेदारी के साथ और सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हम यही संदेश दे रहे हैं कि 2019 में चूक मत जाना, बटन सही दबाना और बहन मायावती जी को शासन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री कुर्सी तक जरूर पहुंचाना। ये संकल्प हम पूरे देश में जा करके सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोकसभा लड़ें, राज्यसभा लड़ें, विधानसभा लड़ें या बहन जी हमको ये बामसेव की कोई जिम्मेदारी दें। पिछले दिनों देखा गया कि बामसेव की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई जिसका सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, जबकि बामसेव एक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का विंग है जिसको मान्यवर काशीराम ने जब बनाया था तो इसी बामसेव के माध्यम से फिर DS4 बना, फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनी। लेकिन यह है कि आज ये देखा जा रहा है कि जो लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी नहीं हैं, मुझे अभी बताया गया, कल कुछ लोग मिलने के लिए आए थे बामसेव के, उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश की जो बामसेव की जिम्मेदारी दी गई कोई रिटायर्ड आदमी है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, अपने मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग तो देखिए ऐसा है कि आप जेल भी जा चुके हैं, हम पे मुकदमे 12-12 साल, 3 संविधान में संशोधन 81, 82, 85 कराने के लिए हम लोगों पे मुकदमे भी चले हैं, हम जेल भी गए हैं समाज के इस आंदोलन के लिए। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच जो हमारा
जो अभी पिछले दिनों का 21 साल का कार्य है वो पूरे समाज के सम्मुख है। और हम उसका ये नहीं कि हम कोई इसमें कोई राजनीतिक हमारी कोई अभिलाषा है, समझने में, हम तो ये है कि जो भी समाज का काम हम लोग कर सकते हैं, बाबा साहब मिशन के सिपाही होने के नाते, मान्यवर काशीराम के मिशन के सिपाही होने के नाते और बहन जी के मिशन के सिपाही होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दायित्व को निभाएं और जितना मोबिलाइजेशन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पूरे देश में हम कर सकते हैं, हम उसको 100% पूरी अपनी जितनी हमको क्षमता है उससे पूरा हम उसका अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में अभी बुलंदशहर में भी एक सामूहिक भाव हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग, करीब 10,000 के लोग आसपास लोग थे, उसमें भी हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो हमने वहाँ भी हाथ उठा करके लोगों से कसम ली कि आपको बहन जी को शासन अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचाना है। हमारी बहन इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, वो क्या किसी की हिम्मत थी कि हमारे साथ ऐसा नहीं कर सके? क्या हमारी बहन के मुख्यमंत्री रहते ऐसा अत्याचार हो सकता था? गलती हमसे कहीं हुई है, उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। 2019 में आपको सत्ता में लेना पड़ेगा और आपको अपना वोट देने के लिए जाना पड़ेगा और आपको एक बटन दबाना पड़ेगा। तो पूछना चाहे तो कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? आवाज ही नहीं आई। कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे महिलाएं तो इतनी बैठी हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? आवाज उठा के, हाथ उठा के बोलो, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे कमेंट करो जरा, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? इसलिए जो गलती हुई है उसको सुधारो, जरूर इलेक्शन में वोट डालने जरूर जाना और बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये बात सही है? सही है? ये हाथ उठा के मेरी तसल्ली के लिए तो करोगे, सब करोगे, ये मेरे माँ। अभी हम कनाडा की पार्लियामेंट में गए, वहाँ भी हमने लोगों से कहा कि भाई आपका सहयोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में होना चाहिए। हम तो बहुमत में हैं, हमारे साथ तो आज ओबीसी साथ आ गया है, सिख भी साथ आ गया है, मुसलमान भी साथ आ गया है और हमारी खुद की जो आबादी 1/4 आबादी 25% आबादी भारत में है। अगर 2019 में फैसला हो जाए और पूरा समाज इकट्ठा हो जाए और बहन मायावती प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए तो हमारी समस्या तो अपने आप हल हो जाएगी, हमें किसी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, आप लगभग 20-21 साल से जो सरकारी कर्मचारी संगठन को चला रहे हैं, क्या लगता है सर जो एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है उस पर आपका क्या विचार है सर, कहाँ तक सही है? देखिए, ये एक समाज की आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, गरीबों की आवश्यकता थी, बहुजन समाज की आवश्यकता थी, हर पीड़ित की आवश्यकता थी, जो आदमी आज मजलूम है, जो आदमी परेशान है, उसकी आवश्यकता थी। और बहन जी ने ये जो गठबंधन किया है, निश्चित रूप से बहन जी को जितना सैल्यूट किया जाए, जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। बहन जी ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है, एक नया इतिहास रचा है और हमें पूरा विश्वास है कि हवा जो उत्तर प्रदेश से चलेगी, मुझे लगता है पूरे देश में जिस बहेगी तो 2019 का जो आंकड़े होंगे पूरे देश के बदलेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि बहन जी प्रधानमंत्री कुर्सी को सुशोभित करके भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने का काम करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ भरित समाज से भी केपी चौधरी, जो लंबे समय से बहुजन समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हैं, बात उठाते हैं, चाहे संसद हो या देश हो या विदेश हो या कोई आंदोलन हो। बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं सर ने और हर मंच पे ये बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का जनता से आह्वान करते रहे हैं। और इन्होंने आज जो एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है उसको भी एक ऐतिहासिक काम बताया। कैमरामैन सुशील के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।